मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बागो रामपुरा में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के छात्रों का कहना है कि उन्हें खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने अभी तक स्कूल में क्षतिग्रस्त इमारत की मरम्मत नहीं की है। पिछले साल दिसंबर में एक बड़ा सूखा चिनार का पेड़ गिरने से इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। चूँकि घटना आधी रात को हुई, इसलिए कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बच्चों ने कहा है कि स्कूल में क्षति के बाद जगह की कमी है, लेकिन इसके मरम्मत की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। हम बहुत परेशान हैं, खासकर खराब मौसम के दौरान हमें काफ़ी परेशानी होती है। शिक्षकों ने भी इस तरह की चिंता व्यक्त की। एक शिक्षक ने कहा कि स्कूल की खराब स्थिति के कारण रोल कम हो गया है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को जहां भेजना नहीं चाहते हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस मामले को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया गया है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे लिए प्रबंधन करना बहुत कठिन हो जाता है। हमें अक्सर एक ही कमरे में 2 अलग अलग कक्षाएं चलाने को मजबूर होना पड़ता है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी गांदरबल मजीद कोहली ने बताया कि डीसी गांदरबल को प्रस्ताव भेज दिया गया है। एक बार प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद हम तुरंत काम शुरू करवा देंगे। हमें पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बाहर धूप में पढ़ना पड़ता है। कल इससे ज़्यादा बहुत धूप हो जाएगी तो हमें बहुत प्रॉब्लम पड़ती है, और जब बारिश पड़ती है तो हमें 2-2 क्लास 3 क्लास एक साथ रखनी पड़ती है, और हमें खेलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे बाहर पढ़ते हैं हम धूप में, और हम ये चाहते हैं कि हमें वापस बना के दे बिल्डिंग। दिक्कत गसान पर क्लास रूम बराबर कहीं तम डैमेजस पे बोर्ड ये गवर्नमेंट ये अपील कर दिव क्लास रूम पढ़नस मज दिक्कत ग क्लास रूम कहीं पे ग्राउंडन मज पर तमी वन दिव क्लास 3 दिसंबर 2022 को ये रात के अंधेरे में ये जो बड़ा चिनार था ये गिर गया। शुक्र है अल्लाह का कि रात के अंधेरे में ये गिर गया। अगर ये दिन के मतलब उजाले में गिर जाता तो बहुत नुकसान हो जाता। हमारे बच्चे मतलब स्कूल में होते तो बहुत बड़ा हादसा होने का इंकशाफ था। फिर हमने अपनी जो हमारे स्कूल के ये मतलब अफसर साहिबान हैं उन तक हमने ये उनकी नोटिस में हमने लाया कि स्कूल में इस तरह का हादसा हुआ। सब आए, इवन कि हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पे आई, तो उन्होंने भी ऑन स्पॉट मुआयना किया, देखा क्या हाल हुआ यहाँ पे। उसके बाद आज तक कोई मतलब इसमें कोई काम काज का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। अब मसला ये है कि हमारे बच्चों को पढ़ने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दिन के मतलब उजाले में हमें ये ग्राउंड में इनको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन की कमी पड़ गई है। हमारे पास 12-13 कमरे थे, अब तो ये रह गए 8 में से एक ऑफिस है, एक कंप्यूटर रूम है, एक है लाइब्रेरी। तो उन बच्चों को पढ़ने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक क्लास में हमें 2 क्लास को पढ़ाना पड़ता है, 3 क्लास को पढ़ाना पड़ता है। अब गवर्नमेंट से हमारी यही मतलब गुजारिश है कि हमारे लिए अकोमोडेशन का कोई बंदोबस्त किया जाए, ताकि हमारे बच्चे सफ़र न हो जाएं। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।